असली रूप दिखाऊं। मां बोली दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवत नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनक भूराकार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। ऐसा लगा मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया देखी इतना बड़ा। हनुमान जी बोले मां ये छोटा रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। बाप रे बाप, है तो हाथ हमार लड़का बा, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है हो। देखिए ये बात बड़ी अद्भुत है। बोलूं, पूरे जगत के आगे बलवान बनना चाहिए, लेकिन जन्म देने वाले माई बाप के आगे कभी बलवान नहीं बनना चाहिए। सीता मैया ने कहा मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी गुड़वा पकड़ के रोने लगे, कहे मां नहीं बल बोधे विसार। हम लोग तो डाल पे रहने वाले पशु हैं मां, हमारे अंदर इतना ही सामर्थ्य है कि हम एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग मार लेते हैं, बस। न बल है न बुद्धि है। हाँ, आपको जो दिखाई दिया है वो हम अपने बल से नहीं करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, हम राम जी के आशीर्वाद से करते हैं। हमारे में बल कुछ नहीं है मां। अब देखिए, बच्चा मां से कहे कि मां मेरे में बल नहीं है, मां को कैसा लगेगा? भारत की मां हो चाहे इंग्लैंड की मां हो, हर मां यही चाहती है कि हमारा लड़का बलवान हो जाए। खियाए रहती है, कितना भी लड़का खा ले, माई को संतोष नहीं होता, कुछ खाते नहीं थे महाराज। हमारी मां जब फोन करती है, पिताजी जब थे तो फोन करके पूछते थे कथा कैसी हुई। माई कथा होता नहीं पूछा था, माई पूछती है दूध मिलेला ना, खैला ह का खैला ह। मां बच्चे को बलवान बनाना चाहती है। हनुमान जी बोले मां मेरे में बल नहीं है। सीता मैया बोली बेटा मां के पास आया है, मां अभी अपने बच्चे को बलवान बनाती है। मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीने। मां ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। इतना आशीर्वाद देने के बाद अंत में मां ने कहा तुम्हारे प्रभु राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें। ये अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हनुमान जी नाचने लगे। नाचने के बाद बोले मां बहुत जोर से भूख लागल बा, यहां इतने मीठे मीठे फल लगे, खा लूं? मां बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। मां हनुमान जी का बल तो देख गई थी। मां ने कहा ठीक है जाओ, हृदय में बैठे प्रभु को भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी गए, पहले पेट भर के खाए। देखिए भोजन करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। किसी के भी घर जाइए, भोजन प्रेम से करिए, काहे का शर्माना हो। हाँ, लेकिन इतना भी मत कर लीजिए कि अगले के यहां आफत हो ही जाए। थाली में यदि जौन सब्जी थोड़ा सा आया है, इसका मतलब वो सब्जी कम है, थोड़ा थोड़ा सबको दिया गया है। कई महापुरुष पहला कौर में वही के लपेट के उड़ावत है। फिर बोलेंगे थोड़ा पनीर वाली सब्जी ले आ रही, कहां से ले आए है ये नहीं के। भोजन प्रेम से। हनुमान जी पहले पेट भर के खाए, उसके बाद सोचे इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मिले कैसे चला जाऊंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, हनुमान जी दूत बन के गए हैं। भारत के दूत सभी देशों में है ना, राजदूत, एम्बेसडर। उनका काम क्या है? जो दूत मान लीजिए किसी देश में बैठे, उनका क्या काम है? उनका काम है इस देश में
हमारे देश को लेकर क्या दृष्टिकोण रखा जा रहा है, अपने देश को समय समय पर बताते रहे। उस देश की सैन्य शक्ति का विश्लेषण अपने देश को बताते रहे। क्या नया नया आधुनिक हथियार लिया जा रहा है, देश को बताते रहे। क्यों? भविष्य में यदि युद्ध हो गया तो हमारा देश भी पहले से तैयार रहे। ये दूत का कार्य है। तो हनुमान जी दूत बन के गए हैं, सीता मैया से मिल लिए। अब हनुमान जी को पता लगाना है कि किस किस प्रकार के योद्धा इसके पास हैं। पता कैसे लगी? जब ले भिड़ेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं। हनुमान जी, आपको बताऊं, शनि देव का एक पांव टूटा हुआ है, पता है आप लोग को? सरकार, शनि देव का एक पांव टूटा हुआ है। काहे मालूम है? मेघनाद का जब जन्म होने वाला था, रावण ऐसा गणित बैठाया था कि 9 ग्रहों को कहा था कि तुम कुंडली के इस भाग में, तुम इस भाग में, तुम इस भाग में बैठोगे जब तक जन्म न हो जाए। ऐसी रचना किया था कि उस संरचना में जो बालक जन्म लेगा वो अमर होके जन्म लेगा, वो मर ही नहीं सकता। सभी ग्रहों को कहा था तुम हिलोगे नहीं इस घर से जब ले जन्म ना हो जाए। डांट करके बिठाया था सबको। लेकिन जैसे मेघनाथ के जन्म का टाइम आया, शनि देव छलांग मार दिए दूसर घर में। हाँ, छलांग मार दी हो। रावण को पता चला, मारा गोड़ पर एक प्रहार, गोड़ में टूट गया। इतने नहीं किया, सुबेल पर्वत की तलहटी में ले जाकर उल्टा लटका के बांध दिया। हनुमान जी जब लंका में गए हैं तो जाने के समय हनुमान जी ये सोचने लगे, यदि युद्ध हुआ तो हमारी सेना आकर कहां रहेगी? वो जगह खोजा जाए। जहां जाते थे वहां योद्धा दिखाई पड़ते थे हनुमान जी को। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, रात भर घूमे हनुमान जी। सुबेल पर्वत के तलहटी में गए तो वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। हनुमान जी सोचे रावण इतना बड़ा मूर्ख तो है नहीं, इतना बड़ा एरिया बिना सुरक्षा के छोड़ दे। और पास गए तो उनको कराहने की आवाज आई। बोले एजा के कराहता। जिस दिशा से आवाज आने लगी उधर गए तो देखे गुफा के भीतर शनिदेव उल्टा लटके हैं। हनुमान जी देखे तो जल्दी जल्दी उनको उतारे। शनिदेव बहुत बहुत धन्यवाद, हनुमान जी बचा लिए आप। बोले क्या रावण लटकैले रहला हमरा के? शनिदेव बाहर निकले और लंका को लगे देखने ध्यान से। हनुमान जी बोले जल्दी भागी, देखत का बानी? शनिदेव बोले ठीक से देखने दीजिए हमको। क्यों? हम जहां ठीक से देख लेते हैं ना, वहां आग ही लगत है और कुछ नहीं होता है। इसलिए हनुमान जी के जलाने के पहले शनिदेव देख के गए थे उस जगह पर। तो हनुमान जी दूत बनकर गए हैं। पता लगाएंगे कौन कौन से योद्धा हैं। पता कैसे लगेगा? जब भिड़ंत होगा। भिड़ंत कैसे होगा? जब उत्पात होगा। हनुमान जी फल खाएं और उसके बाद वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकना शुरू किए। रखवाले आए हनुमान जी को पकड़ने के लिए। रखवाले का पकड़ेंगे, हनुमान जी पकड़ लिए। 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर। अब पकड़ के नीचे माटी में दबाकर सीताराम रगड़ के मार डाले। 3 बार रगड़ते थे, 3 बार। बम बम बाबा 3 बार हनुमान जी घसीटते थे, सीताराम सीताराम सीता। हम ही सब बोली। 3 बार में सीताराम, फिर आते थे, फिर घसीटते थे। अंत में 10-12 रखवाले बचे। आधे को हनुमान जी इधर पकड़े, आधे को इधर। अभी एक ही बार घसीटे, सीताराम। तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या, इसका क्या मतलब? बोले सब मर गए, हम ही बचे हैं। हमको मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे तुम लोग? एक राक्षस बोला, एक बार तो घसीट ही देले बानी, पूरा दिन छन छनाता हमनी के। हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लग रहा है आज। हनुमान जी बोले जाओ बताओ। पहुंचे रावण की सभा में, बोले नाथ एक आवा कपि भारी। बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? एक राक्षस बोला पहले पूरा बात सुना करो। तेही अशोक वाटिका उजाड़ी,
पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दहलस, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किए थे आप बराबर कर दिया। रावण बोला कैसे कर दिया? रखवाले बोले खाए सी फल और बिटपऊ पारे, फल खाया वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम लोग लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गया रक्षक मर्द माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सब। अच्छा, रावण भट्टों को बुलाया, बोला तुम लोग जाओ। भट्ट गए, हनुमान जी भटाभट सबको निपटाए। इस बार रगड़ के नहीं मारे, इस बार झाड़ू लगा के मारे। एक विशाल वृक्ष उठा लिए और माताएं जैसे घर में झाड़ू लगाती है ना, एक बार लपेटे जय श्री राम, उसी में सब मर गए। 2-4 छटके पहुंचे रावण के पास, जाके बोले सब मर गए। रावण बोला रगड़ा क्या? बोले नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल के मारा है, झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, पता है कि आगे से जाने पर मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना, ट्रेनिंग तो ठीक से किए नहीं तुम लोग हैं? बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे, तो क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। तो क्यों? बोले जो पीछे से गए थे ना, उन लोगों को पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसे ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। 1.5 घंटा मैं खड़ा था कि कहूं टपके कोनो नहीं गिरा। रावण का बेटा अक्षय कुमार आया, कहा पिताजी मैं जाऊंगा। रावण बोला तुम जाओ, सुभटों को लेकर गया। कौन बोला था कि मैं लंका जाऊंगा लेकिन आ नहीं पाऊंगा? क्यों? जो जाएगा आएगा क्यों नहीं? कारण बता रहा हूं। अंगद और रावण का बेटा अक्षय कुमार दोनों में दुश्मनी थी। अंगद जानता है कि मैं लंका में गया, कहीं अक्षय कुमार वहां मिल गया तो हमको मार डालेगा, इसलिए रिटर्निंग का भरोसा नहीं था। जब हनुमान जी लंका जाने लगे ना, तो अंगद ने एक पुर्ची पकड़ाई हनुमान जी को। हनुमान जी बोले हमें का बा? उसमें लिखा था हे हनुमान जी, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा। उसी के चलते मैं जा नहीं रहा हूं। अक्षय कुमार चला सुभटों की सेना लेकर। हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ हो? अक्षय कुमार मर गया। अब उसके साथ सुभट थे, उनके साथ हनुमान जी क्या किए? बाबा कहते हैं कछु मार से कछु मर्दसी कछु मिलिए धरे। हनुमान जी कुछ सुभटों को मारे। कैसे मारे बाबू? उठा के हाथ में रखते थे, इतना धीरे से ना मुई, उठा के रखते थे, एक एक को हाथ में रख के मारा। कछु मारे सी। आप लोग ढील मारे कभी? ढील ढील बुझाता ना, ढीले कहल जाला नहीं जा। कभी मारे हैं? सब मरले बा, बोलत केहू नहीं खे। कैसे मारते हैं उसको? उसको निकाल करके ये जगह होगा मारे के, और उसके बाद लेकर टप से मार देते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी राक्षसों को उठाते हैं। कछु मारे सी, कुछ को मारा, कुछ को पकड़कर कछु कुछ को रगड़ा, कछु मिली ऐसी धरी धूर। इधर उधर से 2-4 छटके जाकर रावण को बोले मर गया मर गया। रावण बोला शाबाश, बानर मर गया। बोला बानर नहीं था, लड़का मर गया, बानर मर गया, अक्षय कुमार मर गया। रावण बोला कैसे मर गया? रगड़ के मारा? नहीं सरकार। झाड़ू लगाया? नहीं सरकार। इस बार स्टाइल बदल के मारा। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया। रावण ने मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ। मेघनाथ चला,
महाभटों की सेना को लेकर। हनुमान जी वृक्ष चलाए, मेघनाथ का रथ टूट गया, माया करके ऊपर गया। हनुमान जी उसके साथ जो महाभट आए थे, रहे महाभटता के संगा, कहीं कहीं कपि मरदई निज अंगा। हनुमान जी पकड़ के महाभटों को दहिए में रगड़ने लगे। काले काले राक्षस, चमड़ी छूटने लगी रगड़ाई से, गोरे होने लगे। मेघनाथ ऊपर से देखा, हमारे सिपाहियों का फेशियल करके गोरा बना दिया। नीचे आया मेघनाथ, हनुमान जी छोड़े, मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका मारा हनुमान जी ने। जय श्री राम। एक मुष्टिका में बेहोश हो गया। फिर सोचा मैं लड़ नहीं पाऊंगा इससे, ब्रह्मास्त्र चलाओ। और आप सब जानते हैं हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र चलाया मेघनाथ, हनुमान जी को लगा नहीं। हनुमान जी देख करके, नाटक करके गिर गए। ते ही देखा कपि मूर्छित भयो, लगा नहीं, हनुमान जी देख करके मूर्छित हो गए। नाटक। अब गिरे भी कहां गिरे, 10-12 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार डाले। मेघनाथ के कहने पर राक्षस हनुमान जी को उठा कर लेके गए, नाग पास में बांध कर लेकर गया। हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, समझाने में अपनी ऊर्जा वहीं लगाइए जहां सामने वाला समझने को तैयार हो। जो समझ के बैठा है कि किसी के समझाने से मुझे समझना नहीं है, तो वहां बहुत नहीं समझाना चाहिए। हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू किसी को भी 3 बार समझाओ, 3 बार में नहीं समझे तो चौथी बार उसको मत समझाओ, अपने को समझाओ। कहा अब इनको समझाना नहीं है। हनुमान जी समझाए, रावण नहीं माना, कहा गुरु मत बनो मेरा, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा, तुम्हारी आई है। बोला अच्छा मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया, प्राण ले लो इस बानर का। तब तक विभीषण जी आके बोले, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड दीजिए। अब रावण सोचने लगा कौन सा दंड दूं। बम बम बाबा। रावण जब सोचने लगा तो हनुमान जी टेंशन में आ गए। कहीं रावण को बहिनिया सुपनखवा की याद ना आ जाए, उसका नाक कान कटा था, हमरो नाक कान काटने का आदेश दे दे। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी आपन पूंछ हाथ में लिए, पूंछ रावण को दिखा दिखा के लगे प्रणाम करने। रावण 3-4 बार देखा, अच्छा कपि के ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाएगा। अब लगा सोचने कैसा दंड दिया जाए। अब हनुमान जी बोले सरस्वती मैया से कि मां अब आप सहायता करिए। मां ने उसकी मति पलटी और आदेश दे दिया, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दी, पूरी लंका का तेल घी कपड़ा समाप्त हो गया। राक्षस अपने घर से कपड़ा लाते थे, हनुमान जी को कहते थे देखा वो नौका घर हमार हो, नया कपड़ा तोहरी पूंछ में लपटाई। हनुमान जी कहते थे दिखावा लो घर, दिखावा लो। जे जे अग्निकांड में चंदा बांटता न, एक बार आग लागे दलो हम प्रसादी देवे आए मोकरी घरे। पूरी लंका में घुमा के सब आग लगा दिए हो। पावक जरत दे कि हनुमंता भयौ परम लघुरु दुरंता, निबुक चढ़े कपि कनकाटारी भई सभी साचर। हनुमान जी एक स्वर्ण शिखर पर चढ़कर उलटी पलटी लंका सब जारी, पूरी लंका पिघल गई। हाँ ये बात और है कि अगले दिन ही रावण ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर फिर पहले जैसा बनवा लिया। अगले दिन विश्वकर्मा जी आए, रावण बोला चलो बनाओ जैसा पहला था, पूरा बन गया उसी तरह। हनुमान जी लंका जला करके समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत किए, सीता मैया के पास गए, समझाकर और चूड़ामणि ले जाकर भगवान श्री राम को देकर मां की पूरी सूचना दे दी। आपको बताऊं यहां पर पहली बार भगवान ने हनुमान जी को बेटा कहा है। और यहां एक बड़ी अच्छी बात, राम जी कहते हैं कि हनुमान हे पुत्र
मैं आपके इस उपकार से कभी जीवन में उऋण नहीं हो पाऊंगा। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाहि। क्या भगवान उऋण नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। राम जी कहते मैं उऋण हो सकता हूं, लेकिन मैं जीवन भर आपके उपकार में दबा रहना चाहता हूं। मैं उऋण होना नहीं चाहता। किसी ने पूछा क्यों प्रभु? हनुमान राम जी बोले देखो, मैं विपत्ति में पड़ा था, तब हनुमान ने मेरे ऊपर उपकार किया है। यदि मैं उस उपकार का बदला उतारने जाऊं तो उसके लिए मेरे पुत्र को पहले विपत्ति में पड़ना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि हनुमान के जीवन में कोई विपत्ति आवे, इसलिए मैं उपकार का बदला उतारना ही नहीं चाहता। यहां पर हनुमान जी को भक्ति दिया राम जी ने, और उसके बाद सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे। आगे के प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति है। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं? जिस रावण की लंका में राम कहने पर दंड दिया जाता था, उसी लंका में विभीषण जी राम जी की पूजा करते थे, रावण को पता नहीं था? बोलिए, सब पता था। रावण ही विभीषण जी के लिए मंदिर बनवाया था राम जी का, रावण ही, और कहा था जो भी पूजा पाठ करना है घर के भीतर करना, बाहर नहीं करना, किसी को चेला नहीं बनाना, कीर्तन नहीं करोगे, प्रभात फेरी नहीं निकालोगे, घर के भीतर जो करना है करो। तो जानता है मेरा भाई भगत है। रावण सोचता है कि यदि विभीषण मेरे साथ रहेगा तो वो भी मारा जाएगा, और मुझे छोड़कर राम जी के पास चला गया तो मेरे मरने के बाद लंका वासियों को विभीषण जैसा साधु राजा मिल जाएगा। लेकिन विभीषण जी छोड़ के जाएंगे नहीं। विभीषण जी रावण को इतना प्रेम करते हैं कि छोड़ के जाएंगे नहीं। रावण ने निर्णय किया कि मैं भरी सभा में इसको अपमानित करूंगा। और जब विभीषण जी ने रावण से कहा कि सीता जी को वापस कर दीजिए, रावण ने मारा उसी समय लात से। मम पूरा बसी तपस्वी न पर प्रीति, सठ मिल जाए नहीं कहूं नीति, मारा लात से। विभीषण जी गए राम जी के पास, भगवान ने गले लगा लिया। विभीषण जी कहते हैं, अरे सुन ले रनिहाराउर हम नौआए मालिक, कितना दयालु बा सुभौआए मालिक। राम जी पूछे आप कहां सुन लिए मेरे बारे में? हनुमान जी को इशारा किया, जाके हमसे कहले रहले मालिक राउर धावन। का कहले रहले कि रौरे नौवा जपी के तना पतित भइले पावन। उदाहरण भी दिए थे, अरे कागदेव कहा गईले एगो कौआए मालिक, कितना दयालु बा सुभौआए। राम जी ने तुरंत समुद्र का जल मंगाकर विभीषण जी का राज तिलक करके लंका का राजा घोषित कर दिया। कहा लंका आपकी हुई। बोले लंका मेरी हुई प्रभु? इस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने अपने 10 सिर की आहुति दी थी शिव जी को। 10 सिर के बलि दे बजौले जब डंका, तब भोला दानी दिहले रावण के लंका। अब बिना मंगल दिहनी हमके रौआए मालिक, कितना दयालु बा सुभौआए। भगवान ने विभीषण जी को लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान पूछे समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी बोले प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं,
मैं कहता हूं प्रार्थना करिए तो समुद्र आपको मार्ग देंगे, अवश्य देंगे।